लोगो ट्राई नौकरी चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नाज़रीन मोहतरम, आपका बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं आज प्रोग्राम के एक और ताज़ा शुमारे को लेकर। मैं और ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। आज इतवार है और इतवार के रोज़ हम सब के प्लान्स होते हैं जी मौसम ने साथ दिया तो हम बाहर घूमने के भी प्लान्स बनाते हैं, और अगर नहीं जी तो आमतौर पर इतवार के दिन हमारे जो प्लान्स होते हैं तम पेंडिंग टास्क तम करा। और बहरहाल हमारी दुआ यही होगी कि आपके जितने भी प्लान्स हैं आज के दिन के हवाले से वो पूरे हो जाए। लेकिन उससे पहले आप 8 बजे से 9 बजे तक हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आप तक अहम जानकारी पहुंचाते हैं मौसम और शहराओं के हवाले से। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज मतलब बिल्कुल साफ़ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ और माल बरदार गाड़ियों को सोनमर्ग से कारगिल की तरफ जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तयाब है। नाज़रीन, आज हम क्रिएटिविटी के हवाले से बात करेंगे। हमार इंसान जब शऊर की आँख खोलता है, हालांकि कॉलेज लेवल या मैट्रिक या 12th में, ये तो नहीं कह सकते कि उसे पता चलता है, लेकिन उसे एक आइडिया मिल जाता है कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। हालांकि अगर प्रोफेशन चूज करान सो अगर उसकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो और उसे वो फील्ड चूज़ करना हो तो तमिस पे ज़्यादा पन पेरेंट्स खास तौर पर आज की सोसाइटी में कन्विंस करने के। मगर ये मेरी ज़ाती राय है, वो ये कि अगर इंसान क्रिएटिव फील्ड चूज़ कर और उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले या उसकी फैमिली नॉन क्रिएटिव फील्ड्स, जी, इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस देम। बिल्कुल सही बात। आप मानते नॉट ओनली टू कन्विंस देम, टू ब्रेक आउट द न्यूज़। अगर कहाँ नौजवान पन्निस मालिस माज वन कि मैं एक्टर बन, बिल्कुल, तो उनको लगता है कि भाई ये बागी बन गया, अब खैर इसकी इस्लाह के लिए इसको किसी जगह भेजें, किसी मेंटोर के पास भेजें ताकि सो अमिस कर्ड बराबर ही इज़ मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस। हालांकि अब वक्त बहुत तब्दील हो गया है और हमने देखा कि यहाँ से भी जो कुछ शख्सियात हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी छाप छोड़ी है, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी स्किल की वजह से। बात यही है कि अगर आज आपके पास प्रोफिशेंसी है, आज आपके पास स्किल है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बात कर रहे थे संडे की, आप बात कर रहे थे प्लान्स की, मंसूबों की। खैर हम भी बहुत बार मंसूबे बनाते हैं ताबिश और मैं, लेकिन वो कभी बामल नहीं आते हैं, कभी ये मसरूफ़ हो जाते हैं, कभी मैं। लेकिन क्रिएटिविटी के हवाले से एक बात ये है
कि रिक्रिएशन बूस्ट्स क्रिएटिविटी। आप जितना तफरीह में अपना वक्त सर्फ करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो तफरीह से इंसान जो है उसमें वो क्रिएटिविटी का जो वफूर है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये भी कहा जाता है जो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, जो दिन में ख्वाब देखते हैं, इससे क्रिएटिविटी जो है बढ़ जाती है। क्रिएटिविटी नाज़िर मोहतरम एक ऐसी तख्लीकी सलाहियत अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में दी है। तो ये बिहत तुहद क्रिएटिविटी या तख्लीकी वुड सह खबर कमन बुलंदियन पे ग दपा अक लट वोनुक अफलातूनस दोपस है तुम वन तो चुक बड़ फलसफदान फलसफी कमिस फलसफियस खोचा या कमिस फलसफियस नश इनसिक्योरिटी कि कर पगह मेन लेवल अटेन यम सारी बच्चे हेकन मे वत बह अगर खोचान बहुत खोचान इन आर्टिस्टन यह क्रिएटिविटी है ये ये वुडव तुलान यस अमिच उफ्ताद यस अमिच परवाज तिथ मराहिल पत तय करान यम बुत किताब दर किताब यम बज बज किताब लिखा तम हेक न आपने अमर ये बात कही ना कि जन ये आर्टिस्ट आसान इसकी जो क्रिएटिविटी ये अक चीज सिचुएशन चेंज करा। मैं आपको एक और बात बताऊं, आखिरत ब्रो युथी बह जम पे तरह तो मैंने एक आखिरत ब्रो तो मैंने बड़े एक अजीज दोस्त है मेरे, वो भी आर्टिस्ट ही है जी। तो मैंने उनसे पूछा कि मामू रूद जम पे मिठाई तारान, तो मैं प्रुस तिमन थे पे कि तमा तार मिठाई तमो मिठाई हम वायान कह। तो मैं दोपक तेल क्या तुम खेवान, दोपक बहुत मगजे खेवान। अब देखिए एक नॉर्मल सिचुएशन में एक क्रिएटिव एलिमेंट, एक ह्यूमरस एलिमेंट डालने से पूरी सिचुएशन कैसे बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। नाज़रीन आप देखिए कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी ऐसे अज़हान होंगे, ज़हन में क्रिएटिविटी है। हम ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का बदकिस्मती से उनकी क्रिएटिविटी वहीं पे रह गई और उसे आगे फील्ड में नहीं पहुंचा। लेकिन ताबिश इसमें एक नुक्ता ये है, क्रिएटिविटी तो अल्लाह ताला ने लगभग हम सभी के जहन में दी है। किसी न किसी फील्ड में हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई खूबी हम सब में होती है। लेकिन क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए, क्रिएटिविटी को एक मतलब दिन सो गो माहौल दरकार। तवे वनान इसीलिए एजुकेशन सिनेरियो कत करान, पूरा एजुकेशन निज़ाम कत करान, जायज़ निवान तो तज्जिया करान कि सान स्कूलन मज सो एटमॉस्फेयर, सान घरन मज सो माहौल, सो एनवायरनमेंट, सो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे क्रिएटिविटी पनपे, क्रिएटिविटी को हम नर्चर कर सकें। क्योंकि यही जो क्रिएटिव अजहान है ये फिर न सिर्फ अपने लिए कुछ बड़ा कारनामा करते हैं, बिल्कुल एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही अमार। और एक बात और है, जब मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि अपन फील्ड ऑफ स्टडी चूज कर, तो आमतौर पर ऐसा भी होता है कि अमिस अलो करान कि क्रिएटिव फील्ड्स कर परस्यू। और जब वो ऐसा फील्ड चूज करता है जिसकी मर्जी उसकी पेरेंट्स की होती है, आप देखना ऐसे भी लोग बहुत होंगे जो वो फील्ड परस्यू करते हैं, डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर बनते, लेकिन उनका जो क्रिएटिव माइंड होता है वो वहीं पे कहीं ना कहीं वन क्रिएटिव कीड़ा कहीं ना कहीं वो निकलता है। और ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, ऐसे भी हमने चीजें देखी हैं कि लोग IAS सिविल सर्विसेज छोड़ के एक क्रिएटिव आर्टिस्ट बन गए। देखिए क्रिएटिविटी जो है ये कल कड़े ने कुन वीडियो गो वायरल सोशल मीडिया पे, सो IITN तम IIT क्रैक कोर्मुत, लेकिन वो एक गाना गुनगुनाते हैं और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तिमन सारी कमेंट्स में लिखूँ त्रा बाय IIT कर सिंगिंग, इतना अच्छा वो गाते हैं। लेकिन हमारी बॉटम लाइन ये है कि जब हम एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, एज मेंटोर्स, एज गार्डियंस किसी भी एक इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी को देखें तो कोशिश हम ये करें कि उसको नर्चर करें, उसको सही डायरेक्शन दें, उसको सही समझें। क्योंकि एक सही माहौल, सही वक्त पे अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन उसकी क्रिएटिविटी को या तो बूस्ट कर सकता है, और सेम वहीं पे अगर हम उसकी क्रिएटिविटी को शायद एक्नॉलेज ना करें, रिकॉग्नाइज ना करें, तो फिर वो क्रिएटिविटी उस इंसान के अंदर ही रह जाती है, उसको तरसील नहीं मिलती, उसको इजहार नहीं मिलता। खैर ये क्रिएटिविटी पे हम क्यों बात कर रहे हैं आज, क्रिएटिव फील्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि क्रिएटिविटी को बूस्ट करना है तो किसी न किसी आर्ट फॉर्म के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखिए। तो खैर इसका एक इशारतन आज के मेहमान से बराह रास्त ताल्लुक़ है, और इंशाल्लाह आज हम भी एक क्रिएटिव फील्ड के बारे में बात करेंगे, एक क्रिएटिव जहन और क्रिएटिव शख्सियत से बात करेंगे। लेकिन उससे कबल जो है अखबारात की सुर्खियाँ हम
आप तक पहुंचाते हैं। वक्त हुआ चाहता है कि जो आज के अखबारात हैं उनकी सुर्खियाँ, ये इस अंग्रेज़ी रोज़नामे से कुछ खबरें। शॉर्टर हज सेम प्राइस, स्पेशल 20-day पैकेज अनाउंस्ड, ओनली 66 फ्रॉम J&K कैन अप्लाई। जी, अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें ज़राअत के हवाले से ख़बर शाया हुई है। कश्मीर ₹20,000 करोड़ फ्रूट इकॉनमी एट क्लाइमेट कोलैप्स रिस्क, क्रॉप इंश्योरेंस एल्यूड्स ऑर्चर्डिस्ट एज हाई प्रीमियम्स, वीक इंश्योरर इंटरेस्ट स्टॉल रोल आउट, गवर्नमेंट टू रीटेंडर स्कीम फॉर बेटर पार्टिसिपेशन। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और इसमें ख़बर शाया हुई है। गूगल एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला से मुलाकी, मसनूई ज़हानत में जम्मू कश्मीर के शराकतदार बनने की पेशकश, बड़ी खुशाइन खबर। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इसमें बिजली के हवाले से ख़बर शाया। चीफ सेक्रेटरी ने PM सूर्य घर योजना की अमलावरी का जायज़ा लिया। हर डिस्कॉम के लिए 1000 ता 2000 RTS तनसीबात का हदफ मुकर्रर। जी, मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा और इसमें से सुर्खी, दिफाई एहलकारों और कबायली तबकात को इंसाफ की फराहमी हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, वज़ीर आला। SKICC में नलसा नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस, दिफाई एहलकारों और कबायली बरादरियों के हकूक़ पर तवज्जो मरकूज़। जी, आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें वी द पीपल की अनवान ख़बर शाया हुई है। लॉन्चिंग नेशन वाइड इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटाइज आकाशवाणी एंड दूरदर्शन केंद्रास, हाईली अप्रिशिएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त हुआ चाहता है कि आज हम मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं। इससे पहले कि मुलाकात कराएं, मेरी जो ऊपर पैनल पे बैठे हमारे दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि जो भी वहाँ पे सरगर्मियाँ हो रही हैं उसका बराह रास्त उसकी आवाज़ हमारी EP में आ रही है, तो प्लीज़ वो आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हम अपने मेहमान से मुलाकी हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, आज एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे और मुलाकात करेंगे जिनका ताल्लुक़ जो है क्रिएटिविटी से है, जिनका ताल्लुक़ आर्ट से है, जिनका एक बहुत ही स्टार स्टडीड करियर रहा है, एक बहुत लंबा करियर रहा है और जो मुख्तलिफ मराहिल उस करियर में आए। कभी ऐसा लगा कि आगे अब अंधेरा है, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अज़्म से, अपनी सलाहियतों से अपने रास्ते खुद तलाश किए और उन पे गामज़न होकर तरक्की के नए मराहिल तय किए और हम सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। आज जब आप उन्हें देखेंगे, ना उनका चेहरा इस स्टेशन के लिए नया है, ना उनकी आवाज़ इस स्टेशन के लिए नई है। आज जब वो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं तो वो तमाम किरदार जो उन्होंने यहाँ के सीरियल्स में प्ले किए हैं, ड्रामाज में प्ले किए हैं, वो जहन में आ रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया आज हमारी खुशबख्ती अयाश आरिफ साहब, एक वेटरन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर। अस्सलाम वालेकुम अयाश साहब। सलाम, बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मक़बूल। शुक्रिया नवाजिश नहीं घर में आज आपको जैसा मैंने कहा कि यहाँ देख के रिकॉल कर रहे हैं हम आपके सारे सीरियल्स, आपके ड्रामाज और जो कैरेक्टर्स आपने उसमें प्ले किए थे। और ये देखिए, ये जो एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर इतना गहरा रहता है कि आपने वो सीरियल 10 साल पहले भी देखा हो, लेकिन आप जब उस शख्स को देख रहे हैं तो कैरेक्टर याद आता है और उस कैरेक्टर का जो मिजाज है वो भी याद आता है, जो एहसास उस वक्त उभारा वो भी याद आता है। हम आज बात करते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस में आज ये बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर मैं अब अपने लाशऊर में झांक के देखूं तो जो आपके सीरियल्स हैं, जैसे आपने हमें हंसाया भी है, आपने हमें रुलाया भी है, आपने हमें ये भी कहा है कि पैथोस क्या होता है, ट्रेजिडी को कैसे डिपिक्ट करना होता है, तो मुझे लगता है हम सब की, कश्मीरियों की इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा ब्रशअप करने में आपका बड़ा रोल है। खैर, आज अब यहाँ आए हैं तो इस स्टेशन से जुड़ी यादें भी कुछ जहन में आ रही होंगी। क्या याद आता है स्टूडियो में बैठकर? बहुत ज़्यादा। अभी आप जब प्रोग्राम की शुरुआत आपने की जी, आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में बस वही सब किरदार घूम रहे थे जी, वही माहौल, और इस माहौल से हमने शुरुआत की जी। और मैं बस उसी दुनिया में चला गया था क्योंकि ये स्टूडियो जो है ये यहाँ आप पले बड़े हैं, पला बड़ा हूँ और अपने करियर का आगाज़ यहीं से किया है। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, मेरे चाहने वालों ने, मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत पसंद किया, मेरे किरदारों को पसंद किया। ये एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है।
तो बस वही जो किरदार निभाए हैं, बस वही किरदार मेरे ज़हन में घूमते रहे और बस सिलसिला चलता रहा। बहुत खूब अयाज साहब। और जैसा कि अमार ने कहा कि लोग आर्टिस्ट को लोग उसके कैरेक्टर से पहचानते हैं, मगर यूजन ये गुड मॉर्निंग JNK तो हर कंसे शौक इंसान यूजन ये कैरेक्टर यूजन ये आर्टिस्ट पर्सनल लाइफ ज़ाती लाइफ तथ मुतलिक तो जान हो थोड़ा, तो प्रोग्राम तो सही पर्सनैलिटी बेस्ड शो। तो अयाज साहब उस पर्दे को छोड़ के जो आपकी रियल लाइफ ज़िंदगी है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई, इस फील्ड में कैसा है, और ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली। एक लंबी दास्तान है और इसको मैं ये दरिया को जी इख्तिसार से। बात यह है कि स्कूल में हमारे टीचर हुआ करते थे, पता नहीं मैं सिंगर तो नहीं था, बस वैसे ही गाया करता गुनगुनाया करता था। और उसने देखा कि उनके जवाहरलाल वांचू उनका नाम था जी। पता नहीं क्या देखा मुझ में, कहा कि नहीं आप हमारे जो प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करें, शिरकत किया करें। तो मैं करता रहा, लेकिन घर वालों को नहीं बताया कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। यहाँ घर वाले स्टडीज़ के बारे में काफ़ी सीरियस थे, मेरे स्टडीज़ के बारे में। और उसके बाद हमारे मोहल्ले में उस वक्त एक दौर था कि हर एक मोहल्ले में, खासकर डाउनटाउन में, कहीं ना कहीं थिएटर ग्रुप हुआ करते थे, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे। हम बल्कि यूँ कहेंगे कि वो दौर एक सुनहरी दौर था थिएटर के हवाले से जब हम बात करेंगे। तो हमारे मोहल्ले में एक थिएटर, उसका नाम था संगम थिएटर। वो वहाँ प्राण चंद्रा जी थे और वीरेंद्र राजदान, जो बाद में काफ़ी उसने मौलाना आज़ाद का रोल किया है और उसमें महाभारत में विदुर का रोल किया, वो भी थे हमारे थिएटर में। अच्छा। तो अचानक एक दिन चला गया उनके पास और मैंने कहा मुझे भी शौक़ है, मैं भी कुछ करना चाहूँगा। उन्हें समझा छोटा बच्चा है तो ठीक है, कह रहा है, ठीक कह रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा एनकरेज करेंगे। वहाँ से शुरुआत हो गई। और उसके बाद जब घर वालों को पता चला, कि खासकर मेरे वालिद साहब को, वो थोड़ा सा नाराज़ हुए, कहा कि नहीं ये आपका ये मैंडेट नहीं है, कुछ और मैंडेट है आपको दिया हमने, यू विल हैव टू फॉलो दैट। लेकिन अंदर एक आर्टिस्ट जो था वो मुझे बार बार मेरे कॉन्शियस को नॉक कर रहा था कि नहीं यू विल हैव टू चूज सम अदर फील्ड। लेकिन पढ़ाई के बारे में काफ़ी सीरियस था और कॉलेजिंग हुई, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। फिर शौक़ हुआ कि मैं रिसर्च करूं, रिसर्च नहीं हो पाया कुछ हालात की वजह से, और मैं बाद में मैंने वो PhD की। ये शौक़ ये था। तो उसके बाद आप हैरान होंगे कि मेरा जो फील्ड था वो ज्योग्राफी था। अच्छा। इट वाज मतलब पोल्स अपार्ट, कहाँ क्रिएटिविटी और कहाँ ज्योग्राफी। तो मेरे उस्तादों ने काफ़ी मुझे एनकरेज किया, काफ़ी मैं यूँ कहूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था उनको मतलब कि भाया वो नहीं ठीक कर रहा है। उसके बाद दौर हुआ स्टेज का, स्टेज मैंने थिएटर मैंने ज्वाइन किया, थिएटर के बाद मैं रेडियो में आया, रेडियो के बाद मैं टेलीविज़न में आया। और टेलीविज़न में भी उस वक्त ये आप यूँ समझे कि एक छोटी मोटी फिल्म इंडस्ट्री थी। बिल्कुल, इट वाज हार्ड नॉट टू क्रैक कि आपको एक पहले ही एक अच्छा किरदार मिले, कैरेक्टर मिले, रोल मिले। उस वक्त क्या बताऊं मैं आपको कि क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था जी, और कंटेंट पे काफ़ी ध्यान दिया, क्रिएटिविटी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। और जिस किसी बंदे के पास टैलेंट ना हो उसको यहाँ एंट्री मिलना मुश्किल था। और खुशकिस्मती से मेरे यहाँ अच्छे उस्ताद मिले, फारूक नाजकी साहब मिले, अशोक जी खानी साहब मिले, हुकू साहब मिले। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी के लोग थे जिनके साथ हमने काम किया और उनके साथ एक करीबी मरासिम पैदा हुए, उसमें शबीर मुजाहिद साहब हैं, राजेश कौल साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं कि आप कितने को नाम में गिनूं, जिनका भूल जाए वो शायद फिर तो माफ करें। ताहिद मंजूर साहब जी, और ख़ासकर अभी हमारे रिसेंटली हमारे एक, मैं यूँ कहूँ कि हमारे एक मेंटर, आप यादों की बात कर रहे थे, यही हमने रिकॉर्ड किया था वो प्रोग्राम बशारत साहब के साथ, जिनका रिसेंटली इंतकाल हुआ। और काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही अच्छे इंसान।
तो उनका भी हमारे मेरे लिए खास कर काफ़ी जो दौर रहा, एनकरेजमेंट का दौर रहा। तो यहाँ से शुरुआत हुई और सीरियल्स की उस वक्त एक चैनल थी और हमने काम शुरू किया, लोगों ने सराहा। लेकिन एक बात जो मैंने अपनी कैरेक्टर्स में मैंने चेंज लाना चाहा, मैंने कहा कि चेंज ज़रूरी है कि मैं अभी पैथास की बात हुई, पैथास मेरा एक इट वाज बाय मतलब नहीं एक कोर कॉम्पिटेंस थी कि मैं पैथास में जाऊं। पैथास के साथ साथ मैंने सीरियस रोल भी किया और उसके बाद में जब हालात ऐसे हुए कश्मीर में कि लोग बिल्कुल देवर इन ग्लूमी एटमॉस्फेयर, चारों ओर गुलूम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको हंसाया जाए। तो उसके साथ साथ एक अंडर करंट, एक मैसेज भी हो। इट्स नॉट ओनली दैट वी विल एंटरटेन यू, बट देयर हैज टू बी सम मैसेज अंडर करंट, ताकि लोग हंसे भी और महसूस भी करें कि नहीं इसमें क्या कहा जाए। ऐसा छोटी सी बात जहन में आ गई, वो ये कि पहला जब आपका सबसे पहला शॉट था इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्या चल रहा था जहन में? मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैंने उससे पहले थिएटर किया था। थिएटर में वो कॉन्फिडेंस आ जाती है, जो एक एक्टर्स का वर्कशॉप होता है। तो लिहाजा मुझे कैमरे के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि मैं ऑडियंस के सामने एक्ट कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली आते हैं फिल्म में या डायरेक्टली आते हैं टेलीविजन में, शुरुआत में उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमने हम उस दौर से निकल गए थे, तो लिहाजा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो था परहैप्स 73-74। तो पहला मेरा था। हमारे एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, अल्लाह उनको भी अपने जन्नत में जगह दे, वो अमीन शाकिर साहब थे उनका नाम। तो जब मैंने ऑडिशन किया तो उनका पहला जो मेरे लिए पहला था, नॉट उनके लिए, वक्त तकाज था उस सीरियल का नाम, तो वक्त तकाज नाम। और ये मुझे पता है, बिल्कुल याद है मुझे, इस जगह पे मैंने वो जहाँ पे वो सेट लगा है वहाँ से मैंने शुरुआत की। क्या बात है। अशोक जेलखानी साहब ने उसको पेश किया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई। ताबिश ओस वनान येल तो गोडनुक शॉट येल कैमरा तह पे पैन गो तो रेड लाइट गई चालू, तो क्या उस मे पे याद येल बु गोडनिक फिर योर या सेटस पे आस तो पत ये रेड बत्ती गई चालू, मेरी दिमाग की बत्ती जो है वो ऑफ हो गई। मुझे वहाँ क्या छुए वन। तो कभी कभार ऐसा होता है जिन्होंने थिएटर ना किया हो, जो इस तरह के फील्ड से ना। अच्छा, आप एक दौर की बात कर रहे थे जहाँ पे थिएटर भी अरूज पे था, जहाँ पे ये टीवी सीरियल्स वगैरह इनको बहुत अवामी पजीराई मिलती थी। अब आप एक फेस बन गए, आपके किरदार मकबूल आम होने लगे, लोग उसको सराहने लगे, तो आपकी एक फ़ैन बेस बन गई। अच्छा, जितने भी यहाँ पे एक्टर्स आते हैं, जैसे शादी लाल कौल साहब आए थे और भी आपके कंटेम्प्रेरीज आए थे, उनसे जब हम पूछते हैं तो बड़ी फ़नी स्टोरीज नरेट करते हैं। ये पता सड़की पर समखे यम लूक क्या रद्द अमल आसान तो कैरेक्टरों से जानान इन पता ये गो अयाश आरिफ क्या नहीं। अभी भी जब मैं रास्ते में चलता हूँ लोग मुझे अपने किरदार से पुकारते हैं। अरे वाह। और कौन से वाले किरदार? क्योंकि मुझे भी आपके काफी किरदार शबरंग में मुझे अपना ही नाम था, उसमें भी काफी कहानियां जुड़ी हुई है, अभी बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद शबीर साहब ने एक सीरियल किया था ईमानदार, उसमें अख्तर का किरदार मैंने निभाया, मेन हीरो का था, प्रोटोगेनिस्ट। और उसके बाद एक और सीरियल किया इंसाफ, उसमें जमील का मैंने किरदार निभाया था, वो एक इंजीनियर था उसमें। तो मुझे लोग उसी नाम के साथ पुकारते हैं। आज भी मैं हैरान हो रहा हूँ कि 30-40 साल के बाद वो डायलॉग लोग उनके जहन में वो डायलॉग अभी भी बसे हैं कि नहीं ये डायलॉग आपने बोला था यहाँ पे, आपने इस किरदार को इस जगह पे ये डायलॉग बोला था इस किरदार के जरिए से। वो सबसे बड़ी एक एनकरेजमेंट है। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि पैसा कोई अवार्ड्स नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कोई माने नहीं रखता। जब आप ये कहेंगे नहीं आपने वो किरदार बहुत अच्छा निभाया, दैट्स इक्वल टू करोड़ ऑफ रुपीस, नहीं है कि जो मैंने किया है दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग, एंड नहीं मैंने जो किया किरदार निभाया वो लोगों तक पहुंचा। तो इस सिलसिले में 2 बातें मैं कहना चाहूँगा आपको। जब मैंने सीरियस रोल्स किए और जब मैं कॉमेडी जब मैंने कॉमेडी की ओर शिफ्ट किया, मिजाह की ओर, तंज़ो मिजाह की ओर मैं जब शिफ्ट हुआ, सीरियस की बात हमने एक
एक फिल्म की थी, नहीं वो प्ले ही था, शबीर साहब और कादरी साहब, बशीर कादरी साहब, उन्होंने वो उसको पेश किया, वो था बेगुरबान। अच्छा। उसमें मेरी बहन लंगड़ी होती है और मैं वो तमाशा बेचने वाला बाहर, और बात यह है कि बेनिशुन गसान खानदर के तो बुश कोशिश करा कि बखरा मिस खानदर, लेकिन एक बार समहो एक बार वो बदकिस्मती से एक खिलौना टूट जाता है, सुजगसान लोंड। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा था और अच्छे तरीके से दोनों ने पेश किया कि अगर भी लोंड तमाश बाजरस मज गोस कामयाब करनस मज और मेरी बहन की शादी होगी। तो कुछ निराम बाजरस मज लोंड महाराज और लोंड महारीन वगैरह, तो लोग सब ये पागल हो गया है, तो वो इसको मारते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इसके साथ ट्रेजेडीज वगैरह हुई। अब लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब इस हद तक पसंद किया कि लोगों ने मुझे गले लगाया कि नहीं आपने रुलाया हमें। अब यही कहना चाहूँगा कि एक बार मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था निशाद बाग की ओर, बच्चा था वो, जब मैं ऊपर की और जा रहा था, नीचे से एक लड़की आ रही थी, तो उसने वो मुझे घूर रही थी, देख रही थी। मैंने सोचा ठीक है, एक आम लोग आते हैं देखते हैं, तो मैं ऊपर चला गया। जब मैं नीचे आया शी वॉज वेटिंग, वहीं पे वो खड़ी थी। अच्छा। तो मैं आया, कहा कि बात सुने, मैंने कहा हाँ जी कहिए। कहा कि आपने वो किरदार निभाया था। मैंने कहा हाँ वो निभाया है। मैंने कहा कि उसका नाम था, किरदार का नाम था रजिया शायद। कहा कि मैं रजिया हूँ, मेरी भी एक टांग। अरे हाँ, उसने रिलेट किया था कि प्रॉब्लम है मेरी एक टांग। आप अंदाजा नहीं करेंगे कि मुझ पे एक ऐसा एक पहाड़ टूट पड़ा। मैंने कहा कि जो किरदार मैंने निभाया और जो बहन का किरदार, सारा फिक्शन था, सारा फिक्शन था, असल ये तो रियलिटी है। कह रहे हैं कि एट टाइम्स ट्रूथ इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लेकिन फिक्शन तभी आता है स्क्रीन पे जब सोसाइटी में ऐसी चीजें, बिल्कुल। और मैं सोचा फिर ऐसी कितनी रजियां होंगी हमारी सोसाइटी में, जिनकी नुमाइंदगी मैंने की। तो वो एक मेरे लिए एक लम्हा जो था वो काफी, मैं यूँ कहूँ खुशी का भी था, लेकिन ये एहसास हुआ कि नहीं हमारी सोसाइटीज में भी ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसा हुए हैं या जिनकी जिंदगी कई हादसा से भरी पड़ी है। आया साहब आपने कैरेक्टर के बारे में एक और बात अभी जी बात कहूँगा, जब मेरी शादी हुई। अच्छा। अब इसका एक और कैरेक्टर हम आ रहे थे करण नगर से जवाहर नगर की ओर। अच्छा। जवाहर नगर में रहते थे तब, तो अक्सर ये इट वॉज परहैप्स 93, हालात बहुत ख़राब थे। तो हम वहाँ से गुजर रहे, मतलब दुल्हन लेके हम आ रहे थे घर की ओर। रास्ते में बच्चों ने देखा कि गाड़ी पे वो बंडिंग वगैरह लगी हुई है कि वो महाराजा किसी बच्चे की नज़र मेरे चेहरे पे पड़ी। कहा कि ये ड्रामा है मैंने कहा यार जिंदगी में तो मैंने कैरेक्टर निभाए हैं, जहाँ पे नकली शादी की, अब जहाँ असली शादी की उसको भी आपने ड्रामा नकली समझ रहे हो। क्या बात है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, बिल्कुल ये बात भी जरूरी है। आपने कहा कि आपने पहले सीरियस रोल्स किए, उसके बाद आप यू स्विच टू द कॉमिक रोल्स। हम जब एज अ ऑडियंस देखते हैं टीवी की तरफ, तो हमारे लिए कॉमन होता है कि जब आप एक सीरियस रोल करते हैं उसके बाद एक और ड्रामा या सीरियल में एक आप कॉमिक रोल करते हैं, हमारे लिए बहुत नॉर्मल होता है एज एन ऑडियंस। आपको एज अ कैरेक्टर कितना चेंज करना पड़ता है और कितनी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं टू स्विच फ्रॉम अ सीरियस रोल टू अ कॉमिक रोल? और ये भी कि आसान क्या है सीरियस रोल करना कि लोगों को आसान? इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए सीरियस रोल में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने किसी किरदार को जिया है और उसके बारे में सोचा। सबसे बड़ी बात है कि वक्त की बात है, ये किस वक्त का किरदार है, माहौल कैसा है, तो उस माहौल को आप जीते हैं, उस माहौल को आप स्टडी करते हैं, उस किरदार को स्टडी करते हैं। सीरियस रोल्स में होता है, लेकिन जब आप शिफ्ट करेंगे कि कॉमेडी को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों को हंसाना, रोलों को रुलाना आसान है लेकिन लोगों को हंसाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैं कहूँगा मेरे लिए खुशकिस्मती ये रही कि मेरा एक करीबी दोस्त साथी रहा, जो हमने इकट्ठे थिएटर किया। हालांकि हम एक ही मोहल्ले के नहीं थे, थोड़ा एक दूसरे से दूर रहते थे,
वो शादीलाल कौल। जी बिल्कुल। ऊपर वाले ने उसे इतनी प्रॉपर टाइमिंग दी थी, उसका चेहरा, कॉमिक टाइमिंग, उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो मुझे लगता है कि मेहर थी ऊपर वाले की उस पर। तो जब हमने थिएटर किया तो उसके साथ साथ हमने कुछ छोटे मोटे सिक्रेट्स भी किए स्टेज में, तो मैंने वो लैंग्वेज सीखी उसे, मैंने उससे वो टाइमिंग सीखी, और हम दोनों की केमिस्ट्री बन गई। केमिस्ट्री इस हद तक बन गई कि हम एक्सटेम्पोर भी ज्यादा बोलते थे, स्क्रिप्ट वगैरह के बगैर, को छोड़ के, बियॉन्ड स्क्रिप्ट। उसकी खास वजह ये है कि वो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज करते थे, और मुझे पता था कि उसने जो इम्प्रोवाइज किया है उसका जवाब क्या देना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो वो आसानी रही मेरे साथ कि मैंने फिर शिफ्ट किया। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने शिफ्ट किया कॉमेडी की ओर, उस वक्त कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। मैंने कहा ना, चारों ओर गुलूम था, जरूरत थी। मैंने कहा इस वक्त अगर हम लोग, हर एक घर में कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है, अगर हम उनको रुलाएंगे तो वो फिर एक वो मजा नहीं आया उसमें। नहीं, उनको हंसाएंगे, थोड़ा सा उसको एंटरटेन करें, लेकिन एक अंडरकरेंट, एक मैसेज भी देंगे। तुहंदन यमन रोलन मज में हाईलाइट चीज़ ये बासान, ये तुम कॉमिक रोल सर कर, इनके चेहरे पे एक ग्रिम एक्सप्रेशन हुआ करता था। यू वुड नेवर एक्सपेक्ट कि अ जोक इज कमिंग। तो आप होते थे लाइक ये कोई शायद अफसोस की बात कहेंगे, लेकिन एक जट से वो एक डायलॉग ऐसा आता था कि आप हंस पड़ते थे। खैर, इनके सफ़र पे और बात करेंगे, और जो फिर ये थिएटर, टीवी सीरियल्स के बाद ये जो शिफ्ट अब फिल्म मेकिंग की और माशाल्लाह आप आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी फिल्म्स अब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी रिलीज़ भी होंगी, उनके बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल जो फिल्म मेकिंग का सिनेरियो हमारी वादी में है। लेकिन पहले एक वक्फे के लिए रुकते नाज़रीन मोहतरम, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। और आज इस संडे एडिशन में हमारी खुशबख्ती हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर अयाश आरिफ साहब, वेटरन एक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अयाश साहब, थिएटर और टीवी की बात, खैर अगर और किस्से कहानियों पे हम शायद बात करने लगे तो ये टाइम वक्त जो है बहुत कम है। अत पे दोहस खंडस कुछ साथ गुफ्तगू कर तो बेयम इंसिडेंट्स गमत तिम बोजन तह निश, मगर वनकन करो थोड़ा बहुत कत क्या फिल्म मेकिंग यह फील्ड अत मज यीत्या इंटरव्यूज वुचान फिल्म मेकरन हिंद, प्रोड्यूसरन हिंद, डायरेक्टरन हिंद, तिम वनान कि यह तुथ फील्ड यह सारे आर्ट फॉर्म्स पत समान, अत मज डांस अत मज म्यूजिक अत मज एक्टिंग अत मज सिनेमाटोग्राफी अत मज यूत बोड़ वास्ट एरिया। तो अथ सी अपॉर्चुनिटीज तमन मज स्किल्स तम यन पत फिल्म बना तह कर करू यह शिफ्ट फिल्म्स कर लाजो तुम बना वनकस कमन प्रोजेक्टन पे तुम काम करान या कम प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट कर इत कि ये सात टेलीविजन को रीच कालस कम से कम 50 वर टेलीविजन सत वाबस्तगी रोज तथ दौरान रोज अस वाबस्तगी फिल्म मेकिंग क्या तो फिल्म मेकिंग के उस दौरान हमने सीखा कि अब चूंकि टेलीविज़न में इतना नाम कमाया, लोगों ने प्यार दिया, लेकिन कुछ और करना चाहेंगे। यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ हमारे पास रीजनल सिनेमा नहीं है। मैं नहीं कहूँ कि सही मानू में सिनेमा तो फिल्में तो बनती हैं, लेकिन वो क्या कहूँ मैं कि वो कमर्शियल लेवल पे उसको हम उस लेवल पे नहीं ले सकते, मवाजना नहीं कर सकते हैं। तो उस के बाद जो यहाँ के हालात हुए और जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे थे, दूरदर्शन या रेडियो की बात करें और कुछ या बाकी इंस्टीट्यूशंस रहे जिसमें कल्चर एकेडमी वगैरह, वो सारे दरवाजे उनके बंद पड़े। पूरा
शट डाउन हुआ। उसके बाद यहाँ की जो इंडस्ट्री जो पनपी थी दूरदर्शन के साथ, दूरदर्शन जब कश्मीर चैनल शुरू हो गई तो उस दौरान काफ़ी स्टूडियोज़ यहाँ बन गए, काफ़ी लोगों ने जॉब छोड़ी, वो आ गए इस फील्ड में और कर्जे लिए बैंक से, स्टूडियोज़ खोले, मतलब हर एक फैसिलिटी जो होनी चाहिए थी, प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पे खुल गए जी। इवन की पीपल शिफ्ट फ्रॉम जो मास कम्युनिकेशन के साथ जो बच्चे जुड़े हुए थे वो आ गए इस फील्ड में और बाहर से लोग आए इस फील्ड में आ गए, एक इंडस्ट्री बन गई यहाँ पे जी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो इंडस्ट्री उसको एक बुरा दौर से गुजरना पड़ा, एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा और सारा मामला ठप पड़ा और उसको मैं नहीं जाऊँगा उसकी वजह क्या हुई उसकी, और यहाँ के आर्टिस्टों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतलब कि ये वो कर्ज ओस निमुत बैंकों पे ये वो स्टूडियोज खुलाई घर से गिरवी थमित कि तिम वुकन जबरदस्त पसु पेशस मज मुश्किल हालात वन वुचन कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं बाहर भी रहा, मैंने नेशनल लेवल पे भी काम किया है, वहाँ पे सीरियल्स किए हैं, तो वहाँ से जब मैं वापस कश्मीर आया मैंने कहा कि क्या अल्टरनेटिव छो एज जून पब्लिकस ये तो तेज पकान बोनो तो ये जहाँ से हम गुजरते हैं लोग कहते हैं कि नज वन क्या नो क्यों नहीं दिखा रहे आप, वो अथॉरिटी से नहीं पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं। ये सवाल उनका रहता है, अभी भी ये सवाल रहता है कि ऐसे सीरियल क्या लोग अब तंग आ चुके हैं सैटेलाइट चैनल से कि आप अपनी लैंग्वेज के साथ एकदम कनेक्ट हो पाते हैं। जो लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम्स देखते हैं कनेक्ट इसलिए लुक यछान शो पानी लैंग्वेज सुगुस बे रिवाइव गसुन ये क्या दलील जाय तांगवन ये वुचते गोस नो क्या आसुन। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर क्या कहूँ कि मैं कुरेद रहा था कि कैसे करें हम। तो फिर मैंने सोचा कि हम रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जी। प्रॉब्लम्स ये है कि वन कर रहे फॉर एग्जांपल इस करो टेलीविजन मजी कर रहे स्पॉन्सर प्रोग्राम्स, स्पॉन्सरशिप पर कर रहे प्रोग्राम, इसके बाकी चल रहे, यहाँ पे कोई आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं है जो आपके प्रोग्राम्स को इन्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, मुझे शायद ये कहने में शर्म नहीं आएगी, ड्रामे को या फिल्म को हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस समझते हैं कि नहीं यार इसमें क्या करना है हमें, टिम करन फुटबॉल स्पॉन्सर, टिम करन स्पॉन्सर टीम का प्रोग्राम ये सोसाइटी का वापस गई ना, मगर बोनो तो अख चीज कि बोनो रिसेंटली एक तजुर्बा रहा हमारे साथ। मैंने एक प्रोजेक्ट उसकी शुरुआत की और मैंने चाहा कि मैं लोगों को उसके साथ जोड़ूं, अपने जो हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट हाउसेस है उनको जोड़ो, लेकिन उनका nobody is interested, उनका जो कोल्ड शोल्डर रहा। मगर वहाँ पे एक बात है कि अगर हम कॉर्पोरेट हाउसेस है जो यहाँ पे सरमायादार हैं उनकी बात करें, जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ताकि येमिस लालस या कॉर्पोरेट हाउसेस पोसा करा इन्वेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में, यह सह बिलीफ कमी कि तगन कत शायद वन कि नहीं वो बात नहीं है। बह वनो तो ये हमारे पास टैलेंट इन एबंडेंस अवेलेबल है। अभी आप 2 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह, अभी आपने कहा कि जब मैं पहली बार आया तो जब कैमरे की लाल बत्ती जली तो मेरी बत्ती बुझ गई, लेकिन आज माशाल्लाह आप बात कर रहे हैं जी, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे हमारे बच्चे हैं, टैलेंटेड लोग हैं। और इसी तरह मैं जज रहा हूँ, मेरे दोस्त शबीर साहब वो मेरे गुरु भी हैं, हम कई कॉलेजेस में गए, टैलेंट इतना जबरदस्त अवेलेबल है। मगर बोनो तो ये चीज समझा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब छोड़िए उस बात को, गवर्नमेंट की सतह पर एट गवर्नमेंट लेवल वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। अब यूं बताऊं मैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक फिल्म पॉलिसी फिल्म पॉलिसी आ गई है हमारे यहाँ, उसमें कुछ ऐसे रेडर्स लगाए गए। पहले तो पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम रीजनल सिनेमा का उन्होंने काफी ध्यान रखा, अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत प्रोविजंस हैं। उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्रोवाइज किया और उसमें ऐसे राइटर्स आ गए कि मेरा जो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटर
और और अ डायरेक्टर, आई वांट टू प्रोड्यूस सम फिल्म, है कि अब मेरे पास फाइनेंस नहीं है जी, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, बैंक तो देगा नहीं, कोई कॉर्पोरेट हाउस तो देगा नहीं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं है प्राइवेट जो मुझे फाइनेंस फंडिंग करे। अब वहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं जी, अगर आपको फिल्म बनानी है, ये राइडर्स हैं, बाहर के लोग आ जाएं, वो उनका करोड़ों में, ठीक है, बजट होता है। यहाँ पे मेरा राइडर जो है 50 लाख का है, unless and until your investment is 50 lakh, then only you will be able to get the support from government, like in the shape of subsidy or some other things. अब मैं बताएं आप 50 लाख कहाँ से लाऊं मैं जी? मेरे पास स्क्रिप्ट भी बहुत बढ़िया है, मेरे पास टीम अच्छी है, मेरे पास कंटेंट अच्छा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक हर्डल है। अब हमने गवर्नमेंट से ये कई बार, मैं इस प्लेटफॉर्म से भी इस्तदा करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप कह रहे हैं कि हम आपको सब्सिडी देंगे, मैंने कहा ठीक है सब्सिडी वी डू हैव इन अदर स्टेट्स, मतलब कि रीजनल फिल्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे एकेडमीज हैं, वो क्या करते हैं कि रीजनल फिल्म को वो सपोर्ट करते हैं, एकेडमीज बाज़ाब्ता वहाँ पे उनको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंस देती है। हमने गवर्नमेंट से ये इस्तदा की कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग दीज राइडर्स, आप ऐसा करें कि अगर आप हमें सब्सिडी के लिए आपने 100 करोड़ रखे हैं, यू जस्ट कीप 20 करोड़ ओनली एज ए फाइनेंस फॉर फिल्म प्रोड्यूसर्स, गिव देम, नॉट ऐसे नहीं देना है, फाइनेंस विथ इजी इंस्टॉलमेंट, सॉफ्ट लोन विथ इजी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अगर साल में 10 फिल्में बनेंगी, हमारी 8 फिल्में ही बनेंगी, इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, एक इंडस्ट्री रिवाइव होगी, इंडस्ट्री के साथ साथ रोजगार मिलेगा, यहाँ के आर्टिस्ट, हमारी क्रिएटिविटी पनपेगी, और यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के राइटर्स, यहाँ के सब लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि बाहर के जो आएंगे वो आपको हायर करेंगे। भाई प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट अयाश आरिफ अगेंस्ट अमिताभ बच्चन, ऑब्वियसली, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, दे मे अकोमोडेट मी फॉर साइड रोल्स के लिए, यार ठीक है, गवर्नमेंट हमें फाइनेंस देगी, गवर्नमेंट हमें ये सब्सिडी देगी, तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, मेरे आर्टिस्ट को, मेरे राइटर को, मेरे टेक्नीशियन को रिकॉग्निशन मिलेगी अपनी रीजनल सिनेमा में। जब वहां पे उसको रोजगार मिलेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा, देन ही कैन गो at big platform, he will join a big platform। लेकिन ऐसा यहाँ पे एक चीज जहन में, आपने ये कहा कि अब जो यहाँ पे भी हमने देखा बाहर के बहुत सारे क्रूज आए, या बाहर की जो जितनी भी फिल्में बनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पे दे आर प्रेफरिंग किसी में कश्मीरी आर्टिस्ट। दैट इज ट्रू कि उन्हें उस रीजनल रिकॉग्निशन नहीं मिलता, लेकिन किसी न किसी तरीके से एक रिकॉग्निशन तो मिलता है कि फला एक कश्मीरी आर्टिस्ट है। मैं आपसे बिल्कुल एक सही बात कहूँ कि कश्मीर, वो उनके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ उन्हें कश्मीरी आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती जी। इन 30 साल में ऐसी फिल्में बनी जिसको मैं समझता हूँ कि सही मानों में कश्मीर को, कश्मीरियत को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, यहाँ के कल्चर को डिस्टॉर्ट। जो अयाश आरिफ यहाँ का जो मेरा कल्चर है, जो मैं कर सकता हूँ वो बाहर का नहीं कर सकता। अब चूंकि उन्होंने कश्मीर सेंट्रिक कोई लिया है सब्जेक्ट, हाँ जी इसमें कश्मीरी फेस चाहिए, उसको ले लिया, बट वो उस बंदे के लिए, उस आर्टिस्ट के लिए, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वो क्या कहें कि एक प्रोफेशनल, वो एक यूँ समझे कि अपने घर को चलाना या अपने आप को चलाना, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फील्ड। इसमें ये नहीं है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, हद से ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और इसको एक प्रोफेशन अडॉप्ट करना वो सही बात है। चलिए आ गए, मेरे पास किसी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर उनको जरूरत था, आ गया और ले लिया। इसमें ये मैं समझता हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बाद, जब ये ना OTT प्लेटफॉर्म थे, ना कोई चैनल था, एक चैनल था, दैट वाज ओनली द डीडी कल्चर, भी नहीं, हमारा रीजनल चैनल था, एंड आई टुक इट एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। घर वालों ने कहा कि क्या करेंगे आप, क्या कैसे करेंगे, मैंने कहा जब जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नहीं, घर वाले कुछ और समझते हैं, और बंदा को, मैं अपने बेटे की बात कहूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह काफी पढ़ा लिखा है, ज़हीन भी है, उसने कहा कि नहीं मैं फुटबॉल फील्ड चूज करूंगा। हम परेशान हो गए घर में, इस कदर परेशान हुए कि हमने
बहुत सारे ख्वाब देखे थे। अयाज साहब आप क्या चाहते थे वो क्या बने? मैंने कहा कि जो जिन हालात से हम गुजरे, जी, जो कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा अगर वो ये फील्ड चूज करेगा तो देयर इज नो फ्यूचर फॉर हिम। दैट मींस यू आल्सो नो दैट अनसर्टेनिटी इज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अनसर्टेनिटी है ना। अब चूंकि मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरा शौक था, फुटबॉल उसका शौक था। जी। मैंने कहा आप खेलो, मैं रोकूंगा नहीं आप, मगर साइड में कुछ और भी बट हैव सम डिग्री इन योर हैंड। टुमारो जब अगर खुदा ना करे आपके फील्ड में कोई ऐसा ये एक लीन पीरियड आएगा, यू हैव अ डिग्री इन योर हैंड, यू कैन कुछ और आप कर सकते हैं, कुछ और आप कर सकते फ्यूचर एट सम अदर। यहाँ पे हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के मौक़ों के हवाले से इस प्रोग्राम में भी गुड मॉर्निंग रोजगार की सूरत में हम उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। सलीम एजाज कापरा साहब एक और स्टूडियो में तैयार हैं आज जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है रोज़गार के हवाले से। चलते हैं उस स्टूडियो की तरफ, सुनते हैं गुड मॉर्निंग रोज़गार, उसके बाद अयाश साहब से मज़ीद बातचीत होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोज़गार के मतलाशी अफराद के लिए रोज़गार से मुतलिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूँ सलीम एजाज कपरा। आइए आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार का आगाज़ करते हैं JK PSC की इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से आयुर्वेदिक और होम्योपैथी स्ट्रीम्स में मेडिकल ऑफिसर्स की असामियाँ पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 37, असामी की तफसील यूँ है: मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक 30 असामियाँ, तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इन आयुर्वेदिक, और मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी 7 असामियाँ, तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इन होम्योपैथी। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है, अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तनख्वाह का स्केल 52,700 1,66,700 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए कमीशन की वेबसाइट www.jkpsc.nic.in मुलाहजा फरमाएँ। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से नॉन टीचिंग की असामियाँ पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 4, असामी की तफसील यूँ है: असिस्टेंट रजिस्ट्रार 3 असामियाँ और असिस्टेंट कंट्रोलर 1 असामी। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है, अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तनख्वाह का स्केल 56,100 1,77,500 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.scostkashmir.ac.in से इस्तेफादा करें। नाजरीन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कुलगाम JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियाँ पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 8, असामी की तफसील यूँ है: प्रोसेस सर्वर 4 असामियाँ, तालीमी काबिलियत 12वीं जमात पास, तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। ऑर्डरली 2 असामियाँ, तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास, तनख्वाह का स्केल 14,800 47,100 रुपये। चौकीदार 1 असामी, तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास, तनख्वाह का स्केल 14,800 47,100 रुपये। और सफाई वाला 1 असामी, तालीमी काबिलियत 8वीं जमात पास, तनख्वाह का स्केल 14,800 47,100 रुपये। इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है, अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.kulgam.dcourts.gov.in।
जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को जे.एंड के होम डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 61। असामी की तफसील यूँ है: असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी 1 असामी, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स 2 असामियाँ, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन 23 असामियाँ, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल 2 असामियाँ, कंप्यूटर असिस्टेंट 1 असामी और लैब अटेंडेंट 32 असामियाँ। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.jkssb.nic.in से इस्तेफादा करें। नाजरीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो को सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 4987। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत 10वीं जमात पास। तनख्वाह का स्केल 21,700 69,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.mha.gov.in। और अब आज के गुड मॉर्निंग रोजगार की आखिरी नोटिफिकेशन। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू को असिस्टेंट प्रोफेसर्स टीचिंग असिस्टेंट्स की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। जिन मज़ामीन में ये असामियाँ पुर की जाएंगी उनकी तफसील यूँ है: हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, इंग्लिश, पर्शियन, गोजरी, पहाड़ी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बी वोकेशनल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और अलाइड आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग और अलाइड वाटर रिसोर्सेज। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bgsbu.ac.in से रुजू करें। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में रोज़गार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग जे.एंड.के का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब, ये मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं कि आज हेलो डेडी ठीक 5 बजे आप देख सकते हैं और उसमें प्रिंसिपल फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेजेस मौजूद होंगे। आप एडमिशन्स कल 5 बजे, माज़रत खाऊं, कल 5 बजे आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं और प्रिंसिपल फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेजेस उसमें बतौर मेहमान शिरकत करेंगे और आप एडमिशन्स पे उनसे बात कर सकते हैं। अभी जो हमारे साथ बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में डॉक्टर अयाश आरिफ साहब, एक वेटरन एक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अयाश साहब, हमने एक ख़राब दौर की बात की और उसमें जो हालात हुए और जो फाइनेंसेस की कमी, फिल्म पॉलिसी में भी बात की, लेकिन अब जो आपकी काविशें हैं, अब जो आपकी कोशिशें हैं, जैसे अभी हाल ही में हर मुख की स्क्रीनिंग हुई, आपने एक फ़िल्म बनाई जिसमें कन्नड़ और कश्मीरी दोनों आर्टिस्ट्स हैं, दोनों लैंग्वेजेस में डब हुई। इट हैज़ इवोक्ड अ न्यू होप अमंग द रीजनल फिल्म मेकर्स कि अभी भी इम्कान है कि अगर हम थोड़ा सा तवज्जो मरकूज़ करें तो हो सकता है, ये रिवाइवल हो सकता है। तो उस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, हर मुख के बारे में बताएं और क्या नए इम्कानात हैं जो हम देख रहे हैं। आज OTT प्लेटफॉर्म्स, इतने प्लेटफॉर्म्स मुहैया हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ पे कोशिश करें। यूँ कहें कि अब आप कैमरा के उस पार बिल्कुल कैमरा के उस पार, लेकिन इस पर भी जी बिल्कुल बात नहीं है। इस पर आने के बाद रिटायरमेंट नहीं लिया। एक्टर नेवर रिटायर्स, शौक है, एन आर्टिस्ट नेवर रिटायर्स, ट्रू नेवर रिटायर्स। बात यह है कि मैं कह रहा था अभी कि सारे जो हमारे जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन से, कल्चर इंस्टीट्यूशन से, वो जब करीब बंद पड़े, हमारे लिए कोई काम, मेरे आर्टिस्टों के लिए कोई काम नहीं रहा। अभी हमने फिल्म
रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की ओर हम रजू कर रहे हैं, बिल्कुल रुजू किया हमने। और हमने चाहा कि यहाँ बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लोग बनाते हैं, बच्चे हमारे बनाते हैं, लेकिन वो फिल्में ऐसी फिल्में नहीं है जिनको हम OTT प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। अच्छा, वो ऐसे ही कोई किसी को शौक हुआ, मोबाइल उठाया, फिल्म बनाई, या कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं लिया, फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। आपको कास्टिंग, आपको कैमरा, आपको टेक्नीशियंस, आपको फिल्म की ग्रेडिंग, उसके बाद मतलब जो हमने देखा जी, खुद देखा, तो उस लेवल की फिल्में नहीं बना पाए हम, उस मयार की फिल्में नहीं बना पाए हम। और उसके बाद वी पुट आवर हेड्स टुगेदर। हमारे बाहर के एक दोस्त हैं जो कश्मीर के साथ जिनका ताल्लुक रहा है, अशोक कश्यप उनका नाम है, इज अ रिनाउंड फिल्म मेकर। बिल्कुल, उनको हमने इस प्रोग्राम में भी लाया, शायद लाया था। जी, अच्छा, जी, हाँ, उनके साथ बात भी की। तो मैंने उनको एक सब्जेक्ट सुनाया, वो काफ़ी थ्रिल हुए, कहा कि नहीं, ये इसके लिए पैसा बहुत चाहिए, इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, हमारे पास यही सब्जेक्ट है हरमुख के नाम से। जब उन्होंने वो कहानी मुझे सुनाई तो मैं तो काफ़ी जज्बाती हुआ, और बहुत अच्छी कहानी है। और उसमें हमने क्या किया कि हमने कर्नाटका से आर्टिस्ट लाए और कश्मीर से आर्टिस्ट लिए, लेकिन हमारा मकसद ये, टारगेट ये था कि हम एक सही मानों में एक फीचर फिल्म बनाएंगे जो हर एक जिसका पैरामीटर होगा, जहां कहीं भी वो जाए कि नहीं ये लगे कि नहीं इस पर पैसा खर्च हुआ है, इस पर टेक्निकली रिच है। और ये हमने सोचा, क्यों सोचा, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे हमारे उतने वसाइल नहीं है, हमने इसको एक विल हैव टू टेक इट टू सेकंड लेवल। तो हमने कोशिश की कि सब्जेक्ट के लिहाज से, मेकिंग के लिहाज से हमने बाहर से लाए अपने टेक्नीशियंस। पैसे हमने 4 लोग हम हैं, वी आर 4 पीपल इंक्लूडिंग अशोक कश्यप। हमने अपनी जेब से पैसे निकाले, और मैं बजट की बात नहीं कहूँगा कि बहुत सारा बजट पे पैसा खर्चा आया, अब पता नहीं वो आएगा भी नहीं, कि वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन एक प्रोडक्शन हमने की, कोशिश की। और अभी मेरे छोटे बच्चे ने कहा कि होप पैदा हो गई है, और मुझे भी एक होप है। नहीं, लोग जब देखेंगे तो नहीं, उन्हें लगेगा कि नहीं, हमारे कश्मीर में भी टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अभी आर्टिस्ट की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो टैलेंट है, वी हैव नॉट यूज्ड एनी डबिंग इन दैट फिल्म। अच्छा, कोई डब नहीं हुआ कि लैंग्वेज के हवाले से। जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, 2-3 दिन ट्रेनिंग हुई उनकी, उन्होंने कश्मीरी में बोला और वो रिकॉर्ड हुआ। जो यहाँ हमने ट्रेनिंग ली 2-3 दिन, तो हमने कन्नड़ बोला, कन्नड़ा बोला। तो वो एक खुसूसियत है इस फिल्म की, क्योंकि आमतौर पर अगर कश्मीरी आर्टिस्ट होगा और उसे हिंदी या उर्दू बोल, तो वो तो उसके लिए लेकिन ये साउथ इंडियन लैंग्वेज चैलेंज होता है, और उसमें काफी डिफिकल्ट मुझे लगा कि डिफिकल्ट लैंग्वेज। बोलिए जरा। नहीं बोलूंगा। क्या बनी कुछ शब्द आइए बैठिए, कुछ शब्द इंग्लिश लाइक दैट। तो ये चीजें हैं, ये वो इस फिल्म में वो। और दूसरी बात ये है कि हमने ये इंटरफेथ है फिल्म, बेस्ड ऑन इंटरफेथ। और यहाँ के कल्चर को हमने उसके वहाँ के कल्चर को हमने एक कल्चरल ट्रांजैक्शन दे दिया। और मुझे लगता है कि ये पहली एक कोशिश है जी। अभी तो आज नहीं बनी है बायलिंगुअल फिल्म, कश्मीरी में मजरात बनी और कुछ बनी फिल्में बनी, जो पहले मतलब फीचर फिल्म जिनको हम कहें बाज़ाब्ता। लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी जिसमें आप बाहर के भी आर्टिस्ट हैं, यहाँ के भी आर्टिस्ट हैं, मिश्रण है दोनों लैंग्वेज का। और ये एक कोशिश रही हमारी। और उसके बाद अभी जो मैं कह रहा था आपको कि ये एक सीरियस एफर्ट है, क्योंकि तब हम जा सकते हैं। अभी ऑडियंस हमारे पास बहुत छोटी ऑडियंस है, महदूद ऑडियंस है, क्योंकि अब हमारी स्टेट में 3-4 लैंग्वेज को बोला जाता है। हमारे पास लद्दाखी था, हमारे पास डोगरी है, हमारे पास कश्मीरी है। मीन्स यू हैव गॉट वेरी लिमिटेड ऑडियंस फॉर योर रीजनल फिल्म। अगर आप कश्मीर में फिल्म बनाना चाहेंगे तो उसकी ऑडियंस कश्मीरी होगी। डोगरी में बनाना चाहेंगे डोगरी में। इट्स नॉट लाइक अदर स्टेट्स, वी हैव ओनली 1 लैंग्वेज। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ हमारे पास लोग हैं, 4 करोड़ या 2 करोड़ है, बहुत ऑडियंस है यहाँ पे। तो अब हमने दूसरा एक देखना है कि दूसरा एक फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा प्लेटफॉर्म देखना है। OTT प्लेटफॉर्म की बात करी आपने कि उस लेवल की फिल्म तो बननी चाहिए ना, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में अब आपके हाथ में ये मोबाइल है,
है ना, access to everything, access to every within seconds you can shift to any channel, you can shift to any platform. चलिए अयाश साहब, it has to be like that, it has to be quality product. बिल्कुल अयाश साहब, बॉटम लाइन यही है कि जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे, देयर इज नो लुकिंग बैक, there is no looking back. we don't have shortage of platforms, No. and we don't have shortage of talent, Not right now. बिल्कुल। तो अभी जो आपकी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबी अता करे और आपकी जो मूवी है वो भी कामयाब हो, और उससे हमारी जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिल्म मेकर्स हैं वो भी इंस्पायर हो जाएं, ताकि इस इंडस्ट्री को, इससे जुड़ी जो आर्टिस्ट फेटर्निटी है उनकी बाज़ाबादकारी के लिए, उनके रिवाइवल के लिए हम काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा ही लगता है और आज भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहे। आज फिल्म की मेकिंग की बात हुई, आर्टिस्ट्स की बात हुई, और यहाँ के आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए अगर कुछ हम कर सकते हैं तो हमें कलेक्टिवली सोचना होगा, ताकि यहाँ पे भी आर्ट पनपे, फूले फले और परवान चढ़े। बस इतना ही आज। मुझे और ताबिश को इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखें। हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।